दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और कोरोना के कहर के कारण आपकी नौकरी चली गई है, तो एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको कुछ पैसों की मदद हो सकती है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे उसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत नौकरी छूट जाने पर भी सरकार आपको 90 दिन के 25% आपको पैसा देगी। इसका मतलब यह है कि जो आपको रेगुलर सैलरी जो मिलती थी उसको पिछले 90 दिन का हिसाब लगाया जाए, जितनी 90 दिन की सैलरी बनती है आपके लास्ट 90 दिन की, उसका 25% आपको मिल जाएगा और वो सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो एक ये चीज समझने की है कि किन किन लोगों को ये फायदा मिलेगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि एम्प्लॉय जो है वो ईएसआई एक्ट के अंदर कवर होना चाहिए, यानी कि उसका ईएसआई का पैसा कटना चाहिए हर महीने। ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड, वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए जिस पीरियड में वो इस रिलीफ को क्लेम कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपने कोई नौकरी ढूंढ ली हो दूसरी और फिर भी आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे पैसा दीजिए। तीसरी बात यह है कि इसमें कम से कम आपका जो इंश्योरेंस का कवर हुआ है लास्ट पिछले वो 2 साल का कम से कम आपका हुआ होना चाहिए, यानी कि ईएसआई में आप कम से कम पिछले 2 साल से एनरोल्ड हो। चौथी चीज जो देखने वाली बात यह है कि इसमें कंट्रीब्यूशन आपका 78 दिन 78 डेज से पिछले 4 प्रेसिडिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में एटलीस्ट होना चाहिए। समझने की बात यह है कि पिछले 4 पीरियड्स का मतलब यह है कि पिछली 4-6 माही के अंदर कम से कम आपने हर 6 माही 78 दिन काम किया होना चाहिए और 78 दिन का आपका ईएसआई में कंट्रीब्यूशन गया हुआ होना चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूशन पेड होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं हो कि कंट्रीब्यूशन नहीं गया इसके अंदर। और आपका आधार और बैंक अकाउंट जो है वो इसके अंदर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो बहुत आसान तरीके से उसे लिंक भी किया जा सकता है। किन किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा, ये एक देखने की चीज है, तो इसे भी हम नोटिस कर लें कि अगर किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से बाहर निकाला गया तो उसको फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कोई आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो चुका है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और आपने अगर वीआरएस लिया है, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत, यानी कि स्वेच्छा से रिटायरमेंट हुए हैं, तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आइए हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पिछले 4-6 माहियों को देखा जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने 1/4/2019 को काम किया है, तो आपके पिछली 4-6 माहियां देखी जाएंगी उससे पहले की, और देखा जाएगा कि कम से कम आपने 78 दिन काम किया है कि नहीं किया गया है। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज जो है 182, 183, 82, 83 इस तरीके से काम किया है, और जो रकम मिली है इन दिनों की वो 60,000, 60,000, 60,000 और 60,000 इस तरीके से वेजेस मिले हैं। तो अब हमेशा हमको ये देखना है कि जो टोटल अमाउंट आपका आ गया उसको हम देख लेंगे, और इसमें एक फॉर्मूला लगता है 730 का, यानी 730 का इसमें हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो अंत में हम 2,40,000 को 730 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसका 25% निकाल रहे हैं और 90 दिन का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 7,397 रुपए इसके बनते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले एग्जाम्पल से इसमें फर्क ये है कि नंबर ऑफ डेज जो है जिसमें एम्प्लॉय ने काम किया है पिछली 4-6 माहियों में, तो वो 80, 183, 78, 78 है, यानी कि 78 एटलीस्ट है, लेकिन फुल डेज वो आया नहीं है। तो वेजेस भी आप देखेंगे तो उसके 26,667, 60,000, 26,000 और 26,000 इस तरीके से बने हैं, और टोटल 1,38,667 उसका बना है अमाउंट। और आप देखें तो नंबर ऑफ डेज जो उसने काम किया वो 419 है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे 90 डेज का, लेकिन इसमें आप देखेंगे गौर से तो 730 से इसको डिवाइड किया गया 1,38,667 को, यानी कि डिवाइड हमेशा 730 से ही होगा। नंबर ऑफ डेज वो जितने आया है वो एटलीस्ट 78 होना चाहिए, लेकिन डिवाइड हमेशा 730 से ही होगा और उसका अमाउंट निकल जाएगा। तो इसका अमाउंट निकला है 4,274। तो इस तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीधी ईएसआई के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे आप इसका फॉर्म को भर दीजिए। और इसको कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ईएसआईसी के किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाके जमा करवाना होगा।
फॉर्म के साथ एक 20 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी से एफिडेविट लगा के देना पड़ेगा। इसमें AB1 से लेकर AB4 फॉर्म है जिन्हें जमा करवाया जाएगा, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। कुछ नोट करने योग्य बातें हैं, उसे भी ध्यान में रखिएगा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए मोदी सरकार ऑनलाइन सुविधा भी जल्दी ही चालू करने वाली है। अगर आप और इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ESIC की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.esic.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। और इस योजना का फायदा, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उसे नोटिस कर लीजिए, कि इस योजना का फायदा आपको जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, तो दूसरी बार इसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और सारी कंडीशंस में आप आते हैं, फॉल करते हैं, तो इसे आप उठा सकते हैं इसका लाभ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए, आपको जो भी इंक्वायरी हो, आप चाहें तो हमारे थ्रू इसको अप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमारी सर्विसेज आपको चाहिए। और कोई भी आपको जरूरत हो आप हमें बताइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस समय इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।